जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 30, इससे पहले 29 हो गए बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, आपके सामने है। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी कार्ड सिस्टम की शुरुआत की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या बोलते हैं? कार्ड सिस्टम बोलते हैं बच्चों। नीले पानी की नीति, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको ब्लू वाटर, जो नीले पानी की नीति, अरब सागर पर एकाधिकार। नीले पानी की नीति क्या बच्चों? इन लोगों ने, किसने? पुर्तगालियों ने अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा था। अगर किसी को अरब सागर देखना पड़ेगा तो पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। और जो परमिशन लेटर दिया जाएगा उसको क्या बोला जाता है? कार्ड्स बोला जाता है बच्चों। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको क्या लेना पड़ा गया था? अरब सागर देखने के लिए अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ी थी, कार्ड लेना पड़ा था। तो करेक्ट आंसर होगा अकबर बच्चों, अकबर को लेना पड़ा था। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे सिंपल की ब्लू वाटर पॉलिसी है, जो कार्ड्स है, कार्ड सिस्टम है, इसकी शुरुआत किसने की थी? कौन से व्यक्ति ने की थी? निनो डी कुन्ना। ये पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था बच्चों, ये 3rd नंबर का गवर्नर है, निनो डी कुन्ना। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकरक 2nd नंबर का गवर्नर था पुर्तगालियों का बच्चों, 2nd गवर्नर था पुर्तगालियों का। और प्रथम जो गवर्नर था वो था बच्चों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फर्स्ट आपका क्या है? गवर्नर था बच्चों, पुर्तगाली साम्राज्य का फर्स्ट गवर्नर। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक था बच्चों आपका तो अल्फांसो डी अल्बुकरक था। इसका टाइम पीरियड 1800 आपका 1509 से था बच्चों, और इसका टाइम था 1505 से लेके 1509 तक। ठीक है। अब इस नीति भारत के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी है, कौन लागू करता है? ये करता है बच्चों फ्रांसिस्को डी आपका अल्मेडा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा भारत के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति या कार्ड सिस्टम लागू किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखना क्या है नीले पानी की नीति, तो आपको बताना है अरब सागर पर एकाधिकार कर रखा है किसने? पुर्तगालियों ने। अगर किसी को अरब सागर देखना है तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो परमिशन लेटर देंगे उसको क्या बोलेंगे? कार्ड्स बोलेंगे। ठीक है। किसके द्वारा लागू की जाती है? भारत के अंदर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा की जाती है। ये पहला क्वेश्चन था सिंपल सा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? हिंसांग ने किया था, इत सिंह ने किया था, फाहियान ने किया था, या इब्न बतूता ने किया था? करेक्ट आंसर इसका इब्न बतूता नहीं होगा, फाहियान भी नहीं होगा, इतसे भी नहीं होगा। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है बच्चों? हिंसांग आता है बच्चों। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री का नाम क्या था बच्चों? हिंसोंग था। सीधा सिंपल सा याद रखना है, हर्षवर्धन के जो शासन काल में आने वाला चीनी यात्री क्या है? हिंसांग है बच्चों। नेक्स्ट है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल? 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उनमें से एक वित्तीय आपातकाल है। जब अपना धन बच्चों क्या हो जाए, लगभग समाप्ति की कगार पर आ जाए, तो आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। के लिए भारत का राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है बच्चों? अनुच्छेद 252 नहीं बोलता, ऐसा आर्टिकल ही नहीं है बच्चों। अनुच्छेद 142 भी नहीं है, 456 भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 360 भारत के वित्तीय आपातकाल से संबंधित है बच्चों। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 360। भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है? अनुच्छेद नंबर आपको बताना 360 के अंदर उल्लेखित मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा होगा बच्चों अनुच्छेद नंबर 360। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। याद रख लेना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 लाइनर बच्चों। अब इसका क्या आंसर होगा? देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इनमें से कौन सी घटना के बाद में लिया था? पहला है बच्चों गांधी आपका मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर के बाद में, मुस्लिम लीग से सीधी बातचीत करने से इनकार के बाद में, आपका कांग्रेस द्वारा अनुमति दी जा रही है इसके बाद में नहीं बच्चों, ये आश्वासन मिल रहा था कि स्वतंत्रता तेजी से आ रही है नहीं बच्चों। कौन सी घटना के बाद में महात्मा गांधी ने आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका 5 मार्च 1931 को सबसे पहले क्या होता बच्चों? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन? गांधी इरविन पैक्ट बोल सकते हो आप, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये समझौता होता है। इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने में बच्चों? गोलमेज सम्मेलन टोटल होते हैं आपके 3। कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने कौन से में भाग लिया था? पहले में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछ ले कब हुआ?
सम्मेलन पूछे आपसे तो आंसर देना बच्चों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो आंसर क्या देना आपको 1930, आंसर देंगे 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो आंसर होगा बच्चों 1931। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीन ही गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? और इन तीनों में भाग लेने वाला व्यक्ति था बच्चों भारत की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों तीनों के अंदर भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। महात्मा गांधी ने कौन से में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आज ही हमने क्लास में ये पढ़ा था। आ गया क्वेश्चन, आगे चलें, पढ़ा था आज। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? बच्चों ग्रामीण आबादी कौन से राज्य के अंदर है? इनमें से बताना है। मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। बच्चों गांवों के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहां पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? उत्तर प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बात हुई है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बच्चों? देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, याद रखना इनको 2024 का भारत रत्न भी मिला है, इन्हें 2024 का भारत रत्न मिला बच्चों, 2024 का भारत रत्न भी मिला है, मरणोपरांत मिला है बच्चों, ये भी याद रखना। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न से। अच्छा यही पूछा है क्या क्वेश्चन के अंदर भी? यही पूछा है बच्चों, यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर भी। क्या बोला है? किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2024 के अंदर इनके नाम की घोषणा की गई है, इन्हें क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये कहां से थे, कौन से राज्य से थे? उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, राजस्थान से थे या मध्य प्रदेश से? ये किसके मुख्यमंत्री थे? बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कहां के मुख्यमंत्री रहे हैं बच्चों? बिहार के। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। किस भारतीय राज्य से के पूर्व राज्य मुख्यमंत्री थे? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बिहार होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बिहार होगा। ठीक है, बिहार के ये मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व है, और वर्तमान में इन्हें 2024 का भारत रत्न से नवाजा जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बोल रहा है श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है बच्चों? जो श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की जाती है? 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। इसकी योजना की शुरुआत कब की गई है? 1 अप्रैल 1999 में। हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनरेगा नहीं किया है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। क्या कर दिया गया इसका नाम बदलकर? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना का नया नाम क्या कर दिया गया बच्चों? कौन सी योजना का? तो आपको बताना श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ही क्या बोलेंगे अपन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने टिप्पणी की थी, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मुझे अब भी विश्वास है कि शांति के बावजूद वह कर्नाटक को नुकसान पहुंचाएगा। लॉर्ड मैकार्टनी बच्चों आपका मद्रास का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसको ये मद्रास का गवर्नर के रूप में नियुक्त होता है, मद्रास का गवर्नर बना था। और उस टाइम पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो जिसके अंडर में कौन आएगा? मद्रास आएगा बच्चों। इस टाइम पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसने ये टिप्पणी की थी। और वो गवर्नर जनरल का नाम बताना अपने को, किसने की थी? ये बात कब की बच्चों? 1782 के अंदर कर्नाटक के अंदर लड़ाई चल रही है, उस टाइम की बात है। और 1782 के अंदर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? 1772 से लेकर 1785 तक जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। अब इनमें से कौन से ऑप्शन में वॉरेन हेस्टिंग है? ए नंबर ऑप्शन में ही है वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने ये टिप्पणी की थी बच्चों। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा। इनका टाइम पीरियड 1700 आपका 85 से लेकर 1793 था। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 था। लॉर्ड डलोजी 1848 से 1856 था। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग बच्चों। समझ में आया? मद्रास का गवर्नर कौन है? लॉर्ड मार्केटनी है। इसके टाइम पर लड़ाई चल रही थी कहां पे? कर्नाटक के अंदर। तो उसको लगा था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उन्होंने टिप्पणी की थी, ये कर्नाटक को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आंसर दीजिएगा।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था बच्चों, लाल कुर्ते दल भी बोलते या लाल शर्ट बोलते। किसने आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत का, सीमांत गांधी भी कहा जाता है उस व्यक्ति को, उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए इसको क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोला जाता है। ये व्यक्ति कौन था इनमें से बताना है। मोहम्मद अली नहीं था बच्चों, M.A. अंसार भी नहीं था, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान है प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला। ये भी याद रख लेना बच्चों, इसके लिए क्या याद रखोगे, प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, विदेशी जिन्हें क्या मिला बच्चों, जिन्हें भारत रत्न मिला बच्चों, भारत रत्न मिला। ये भी कौन था, खान अब्दुल गफार खान था बच्चों। ये भी कौन है, खान अब्दुल गफार खान है, ठीक है, लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था, तो खान अब्दुल गफार खान करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा क्या है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है भारत के प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत जो सत्याग्रही है वो कौन था बच्चों। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1940 के अंदर। और ये पहला व्यक्ति कौन था जो व्यक्तिगत सत्याग्रही था बच्चों, कौन था इनमें से बताना है। महात्मा गांधी नहीं है बच्चों, इसके जयशंकर नारायण भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर क्या, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले क्या थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे बच्चों, जो व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत का मतलब हो गया अकेला आदमी ही सत्याग्रह कर रहा है, व्यक्तिगत का मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों आपका। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला था आपका, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला था वो था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया आपका विनोबा भावे बच्चों, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित था। इनमें से बताना है। फरुखाबाद से नहीं थे संबंधित बच्चों, दिल्ली से भी नहीं थे, किसकी बात हो रही है, तबला वादक जाकिर हुसैन की। लखनऊ से भी नहीं थे, किससे संबंधित थे, पंजाब से संबंधित थे बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, पंजाब होगा। तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से कौन से घराने से संबंधित थे, तो करेक्ट आंसर देना है बच्चों, आपको पंजाब देना है। एग्जाम में सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, इसलिए सीधा आपको क्या वन लाइनर सीधा आंसर लर्न करना बच्चों, पंजाब आपका जाकिर हुसैन। इस टाइप से लर्न करना है तो ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन याद रहेंगे और अपन सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो क्या बोला क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी, ठीक है। 1613 दे रखा, कोई बात नहीं, आगे पीछे ये चल जाता है, चल जाएगा। इनमें से किसने दी थी, कौन सा था इस टाइम पर मुगल बादशाह, 1613 के आसपास मुगल बादशाह कौन था, या जहांगीर के दरबार में बोलते अपन अंग्रेजों के टाइम पर दो राजदूत आए थे बच्चों, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। आपका कैप्टन सर थॉमस रो को क्या जहांगीर क्या देता है, आपके भारत के अंदर फैक्ट्री लगाने की छूट देता है, और इसके तहत इन्होंने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई थी बच्चों, सूरत के अंदर लगाई थी। पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाते हैं, सूरत के अंदर लगाते हैं। उसके बाद में वो फैक्ट्री पुर्तगाली व्यापारियों उन्होंने व्यापार नहीं करने दिया, बंद कर दी गई। फिर वापस कहाँ लगाई थी, उन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई थी। पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर, जहांगीर के दरबार में दो राजदूत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जहांगीर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा। देखो क्या बोला है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं। कौन से दिन के उत्सव के दौरान परमवीर, वीर और अशोक चक्र बच्चों ये गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रदान किया जाता है, करेक्ट है। और भारत के तीन भी आपके बच्चों आपके नेशनल फेस्टिवल कौन से, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा आंसर, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो पढ़ो और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से, कौन सा है।
अगर यहाँ पे राज्य पूछता भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य तो आंसर होगा केरल, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, जम्मू और कश्मीर नहीं है, दमन एवं दीव भी नहीं है, पुडुचेरी भी नहीं है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो कितनी है बच्चों? 88.17% है। और सर्वाधिक भारत के साक्षर राज्य कौन सा? केरल है, उसकी कितनी है? 91.67%। ठीक है बच्चों, केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात आई तो क्या बताओगे आप? तो हमें बताना है बच्चों अपना लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बच्चों? साक्षरता दर के अंदर आपका लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। क्या बोला है देखो, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन बच्चों। 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए संवाद कौमुदी पत्रिका कौन सी बच्चों? संवाद कौमुदी पत्रिका किसने निकाली है बच्चों? केशव चंद्र सेन ने नहीं निकाली बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी नहीं निकाली है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी नहीं निकाली। किसकी? ये राजा राम मोहन राय की है, या राम मोहन राय बता भी सकते हो बच्चों, एक ही बात है। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी जाती है? अकबर सेकंड ने इनको उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी बच्चों, अकबर द्वितीय। और ये किसकी पत्रिका थी? ऑप्शन के अनुसार होगा बच्चों राम मोहन राय की पत्रिका थी, या राजा राम मोहन राय बोल सकते हो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल नहीं है बच्चों। ठीक है, मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। कालीबंगा भी नहीं है और हड़प्पा भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मोहनजोदड़ो होगा, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है बच्चों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लरकाना जिले के अंदर पड़ता है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर बच्चों। नेक्स्ट है अगला सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका। क्या बोला देखो क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता की थी? इनमें से कौन से अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? याद रखना, महात्मा गांधी एकमात्र आपके सेशन की अध्यक्षता करते हैं, ओनली एक सेशन की अध्यक्षता की थी, उसके बाद में कोई भी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं करते। वो कौन सा था? गया 1922 का अधिवेशन नहीं था बच्चों, दिल्ली 1923 का नहीं था, दिल्ली का कौन सा? मौलाना अबुल कलाम आजाद था बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे सबसे युवा अध्यक्ष बच्चों, सबसे युवा अध्यक्ष। और क्या बता सकते हो? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे बच्चों। ठीक है, अब क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर? बेलगांव 1924 एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? बेलगांव 1924 होगा। कानपुर की किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी बच्चों। कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू, जो क्या थी बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बच्चों, ऐसे लिख लेना, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बच्चों। इसका आंसर क्या होगा आपका? सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है बच्चों, सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत या डॉक्ट्रिन ऑफ ले पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड डलहौजी। एकदम सही है बच्चों। क्या करना है इसके अंदर? गलत का मिलान करना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपका वेलिजली नहीं थी, यहाँ पे कौन आता? वोरेन हेस्टिंग आता बच्चों, ये गलत हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? वोरेन हेस्टिंग होता बच्चों। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस बोल दो या लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव। तो इसके अंदर गलत कौन सा है? बी ऑप्शन गलत है, बी नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछा तो क्या आएगा? वोरेन हेस्टिंग होता बच्चों। क्या होता? वोरेन हेस्टिंग्स होता। बाकी एकदम सही है, जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं एकदम सही है बच्चों। एक बी नंबर का स्टेटमेंट है वो इसका गलत है, इससे पता होना चाहिए अपने को आंसर देना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई मजदाय स्नान सभा का संस्थापक सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं था बच्चों? एस बंगाली थे बच्चों, नौरोजी फरदुद्दीन भी थे, दादाभाई नौरोजी भी नहीं थे, कौन नहीं थे बच्चों? मानवेंद्र नाथ रॉय नहीं थे। इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं था पूछा है तो क्या होगा? मानवेंद्र नाथ रॉय होगा बच्चों, मानवेंद्र नाथ रॉय होगा, एमएन रॉय, जिन्होंने आपका संविधान सभा के लिए आइडिया दिया था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा।
इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1955 ईस्वी में पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? फिर क्या नाम कर दिया गया है उसका बच्चों? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी कब होती है? 1955 में होती है। करेक्ट आंसर भी क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये 20 क्वेश्चन थे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।